A Pakistani living in Saudi Arabia earns 4,370 रियाल्स a month. एक पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हुए 4,370 रियाल महाना कमाता है. His monthly expenses come to 3,450 रियाल्स, जबकि उसके महाना जो अखराजात हैं वो हैं 3,450 रियाल. He remits his saving monthly to पाकिस्तान. वो अपनी महाना जो बचत है वो पाकिस्तान में भेज देता है. How much he saved in a year? वो एक साल में कितनी बचत करता है. If rate of exchange is rupees 22.400 is equal to 1 सऊदी रियाल. वो कितनी बचत करेगा एक साल में, जबकि एक जो सऊदी रियाल है वो बराबर हो 22.400 रुपए के. आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, रेट ऑफ एक्सचेंज इज रुपीज 22.3004. एक साल बाद जब रेट जो है चेंज हो चुका था रियाल का, तो कम हो चुका है पहले से. क्या हुआ, 22.300 रुपये एक रियाल के बराबर हो गए. डिटरमाइन द लॉस. अब हमने देखना है कि उसको लॉस कितना होगा ड्यू टू मंथली रेमिटेंस. अगर महाना अपनी बचत जो है वह वापस पाकिस्तान भेजेगा तो उसको एक माह में कितना नुकसान हो रहा है रेट के चेंज होने की वजह से. रेट कम हो रहा है इसलिए उसको नुकसान होगा, तो बताना है एक माह में उसको कितना नुकसान होगा. इन दोनों रेट्स को देखते हुए हम ये बताएंगे. तो जैसा कि बताया गया है उसकी मंथली जो अर्निंग है वो है 4,370 रुपीज़. तो लिख लेते हैं मंथली अर्निंग. मंथली अर्निंग है 4,370 रियाल्स. और उसके बाद ये भी बता दिया गया है कि उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके अखराजात हैं 3,450 रियाल. तो मंथली एक्सपेंसेस हैं इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं मंथली एक्सपेंसेस. मंथली एक्सपेंसेस, उसके महाना अखराजात हैं 3,450 रियाल्स. 3,450 रियाल्स. ही रेमिट्स हिज सेविंग मंथली टू पाकिस्तान. वो महाना जो अपनी बचत है वो पाकिस्तान भेज रहा है. कितनी बचत है ये हम पहले देख लेंगे. बचत कितनी आ रही है, जो उसके जितनी वो रुपीज़ कमा रहा है, जितनी उसकी अर्निंग है, उसमें से जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कितनी बचत है. तो लिख लेते हैं मंथली सेविंग, उसकी कितने वो सेव कर रहा है. मंथली सेविंग एक माह में कितने सेव करता है. कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं देखने के लिए कि उसके वो अर्निंग तो उसकी है 4,370 रियाल्स और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 3,450 रियाल्स. तो इसमें डिफरेंस है 920. तो 920 जो रियाल्स हैं वो उसकी है मंथली सेविंग्स. उस एक माह में 920 रियाल जो है वो बचत करके वापस पाकिस्तान भेज रहा है. तो उसके बाद ये कहा गया है हाउ मच ही सेव्ड इन अ ईयर. एक साल में वो कितनी बचत करेगा. तो जैसा कि मंथली सेविंग लिखा हुआ है, अब हम देख लेंगे ईयरली सेविंग. एक साल में उसकी सेविंग देखनी है 1 ईयर की, तो लिख लेते हैं ईयरली सेविंग. ईयरली सेविंग उसकी सालाना जो बचत है. तो एक माह की जो बचत है वो है 920 रियाल. 920 रियाल्स. 920 जो रियाल्स हैं ये तो इसकी एक मंथ की सेविंग है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक जो साल है उसमें 12 मंथ होते हैं. तो इसलिए एक माह की जो बचत है उसको 12 से ज़रब कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको एक साल में कितनी बचत हो रही है. उसकी सेविंग क्या है ईयरली. तो 920 जो इसकी मंथली सेविंग है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, और 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में. तो 11,040. 920 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो उसका जवाब आएगा 11,040. और साथ रियाल्स में बात हो रही है तो 11,040 जो रियाल्स हैं उसकी एक साल की बचत होगी, जो कि अभी हमने ये रियाल में देखी है. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है हाउ मच ही सेव्ड इन अ ईयर इफ रेट ऑफ एक्सचेंज इज रुपीज 22.400 इक्वल टू सऊदी. वो एक साल में कितनी बचत करेगा, जबकि एक जो सऊदी रियाल है वो बराबर है 22.400 रुपये के. यानी कि ये जो रेट बताया गया है इसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो 11,040 जो रियाल्स हैं उसकी एक साल की बचत उसको 22.400 से ज़रब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक साल में कितने रुपीज़ जो है वो उसकी सेविंग क्या है रुपीज़ में. तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि बताया गया है, इफ़ रेट ऑफ एक्सचेंज
रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बताया गया है, 1 सऊदी रियाल जो है वो इक्वल है ₹22.400 के। वन सऊदी रियाल, हम इसको रियाल कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 जो सऊदी रियाल है वो अगर उस बराबर हो रुपीज़ 22.400 के, जो कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, तो फिर उसकी मंथली सेविंग क्या होगी रुपीज़ में। हमने रियाल्स में तो देख लिया, उसकी ईयरली सेविंग जो है वो है 11,040 रियाल्स। यह रियाल्स में उसकी ईयरली सेविंग हमने बतानी है अब उसकी रुपीज़ में। तो 11,040 जो रियाल्स हैं, जो कि उसकी ईयरली सेविंग है रियाल्स में, देख लेते हैं इसके कितने रुपीज़ बनेंगे। ये 1 सऊदी रियाल का रेट बताया गया है रुपीज़ 22.400, जो 1 सऊदी रियाल का रेट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने रियाल्स को कन्वर्ट करना है। तो रियाल्स हैं 11,040 रियाल्स को हमने कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको एक सऊदी जो रियाल का रेट है 22.400, इसलिए इसको ज़रब कर देंगे 11,040 से, जो कि उसकी 1 साल की बचत है रियाल में। तो 11,040 को ज़रब कर देंगे 22.400, जो कि 1 सऊदी रियाल का रेट है। तो ये हुआ 2,47,296, 2,47,296। और हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया, तो रुपीज़ यानी कि जो उसकी 1 साल की जो बचत है, जो कि रियाल्स में है 11,040 रियाल्स। अगर जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी हमने बताना है, ये है रुपीज़ में उसका रेट बता दिया गया है 1 सऊदी रियाल का, तो 11,040 जो रियाल्स हैं, जो कि उसकी सालाना बचत है, उससे रुपीज़ बने 2,47,296। एक तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आफ्टर अ ईयर रेट ऑफ एक्सचेंज इज ₹22.3004। 1 साल बाद जो है वो जो सऊदी रियाल है, पहले था 22.400, अब है 22.3004, यानी कि पहले से कम हो चुका है रेट। तो उस लेंगे कि जो उसकी ईयरली सेविंग है उससे कितने रुपीज़ बन रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर जो रेट है वो चेंज हो चुका है 1 ईयर के बाद, आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ ईयर 1 साल बाद जो है वो रेट है 1 रियाल का। 1 रियाल उस वक्त किसके इक्वल था, 1 रियाल इक्वल था रुपीज़ रियाल रेट है 22.3004, 22.3004। ये तो 1 सऊदी रियाल का। अब देख लेते हैं जो कि उसकी माहाना बचत है, जो उसकी ईयरली सेविंग है 11,040 रियाल्स, इस रेट को इस्तेमाल करते हुए उसके कितने रुपीज़ बन रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 11,040 रियाल्स की बचत है रियाल्स में, उसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें इस रेट को इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक जो सऊदी रियाल है उसका रेट बताया गया है 22.304 रुपये। तो ये 1 सऊदी रियाल का रेट, कितने रियाल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, 11,040 रियाल को। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, 11,040 जो कि इसकी ईयरली सेविंग है 11,040, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 सऊदी रियाल के रेट से, जो कि बताया गया है 22.3004, बराबर 2,46,196.416, 2,46,196.416, 2,46,196.416। 7 रुपीज़ में हमने इसको कन्वर्ट किया, तो रुपीज़ का सिंबल भी लगाया इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह हमने देख लिया रेट चेंज होने की वजह से पहले जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए रुपीज़ बन रहे थे उसको 2,47,296 रुपये। लेकिन जब 1 साल के बाद जब रेट चेंज हो चुका था, उस वक्त जो रेट है उसको इस्तेमाल करते हुए 2,46,000, पहले 47,296, अब 46,196.416 जो है वो रुपीज़ बन रहे हैं, यानी कि पहले से कम बन रहे हैं, इसलिए उसको लॉस हुआ। तो यही हमसे पूछा गया है उसको लॉस कितना हुआ है। अब देख लेते हैं उसको लॉस कितना हुआ, लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉस कितना हुआ उसको, जो पहले उसकी रुपीज़ बने 2,47,296 रुपीज़ 2,47,000 और 296
इसमें से माइनस कर देंगे उस रकम को जो कि रेट चेंज होने की वजह से बन रही है रुपीज़ 2,46,196.416। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। यह है 2,47,296 माइनस 2,46,196.416 इज इक्वल टू 1,099.584। 1,099.584। तो इस तरह हमने देख लिया कि उसको नुकसान हो रहा है 1,099.584 रुपये। रुपीज़ के साथ सिंबल है तो रुपीज़ में हमने देख लिया उसको कितना नुकसान हो रहा है। और ये कितने अरसा में ये नुकसान हो रहा है, हमने ये देखा था 11,040 रियाल्स में से, जो कि 11,040 रियाल्स कितने अरसा की सेविंग है, 1 ईयर की। ईयरली जो इसकी सेविंग है उसके मुताबिक उसको 1,099.584 रुपीज़ जो है वो उसको लॉस हो रहा है। तो ईयरली लॉस हो रहा है इसका मतलब है, क्योंकि हमने ईयरली जो सेविंग है उसमें से इसको कैलकुलेट किया है लॉस को। तो ये ईयरली है, ईयरली लॉस हुआ 1,099.584 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में लेकिन हमसे ये कहा गया है, अगर हम क्वेश्चन को देखें, डिटरमाइन द लॉस ड्यू टू मंथली रेमिटेंस। अगर महाना वो वापस रुपीज़ जो है अपनी बचत भेज रहा है उसके मुताबिक कितने उसको नुकसान हो रहा है। तो हमने देख लिया उसको नुकसान हो रहा है एक साल में 1,099.584 रुपये। तो अब देख लेते हैं ईयरली लॉस है, तो अब देख लेते हैं मंथली लॉस जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मंथली रेमिटेंस के मुताबिक उसको कितना लॉस होगा वो हम देख लेते हैं। मंथली लॉस जो लॉस हो रहा है उसको एक साल में जो लॉस हो रहा है रुपीज़ 1,099.584 है। तो ये एक साल का नुकसान है, तो उसको कितना करना है, एक मंथ का जो नुकसान है वो देखना है। 1 मंथ जो है में जो उसको लॉस हो रहा है वो देखना है। तो ये एक साल में 12 माह होते हैं। पहले हमने इसको 12 माह करने के लिए 12 से ज़रब किया, अब इसको तकसीम करेंगे 12 से, क्योंकि ये एक साल का नुकसान है, एक माह का मालूम करना है। तो एक साल में 12 माह होते हैं, इसलिए इसको 12 से तकसीम कर दिया। तो अगर इसको डिवाइड करें 12 से तो यह जगह 91.632 और साथ रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़। इस तरह हमने देखा उसका मंथली जो लॉस है, जो एक माह में एक मंथ में जो उसको नुकसान हो रहा है वो है 91.632 रुपये। और यही इस सवाल में हमसे कहा गया है कि उसका मंथली जो रेमिटेंस है, डिटरमाइन द लॉस ड्यू टू मंथली रेमिटेंस, जो महाना उसकी वापस जो रुपीज़ भेज रहा है उसके मुताबिक उसको कितना नुकसान हो रहा है वो हमने देख लिया 91.632 रुपये।